गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अच्छी तरीके से, और मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 खुद से ट्राई करना है। तो आप लोगों ने किया भी होगा, और एक बार मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ बेटा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे और इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन at the speed of 60 km per hour 2 and 40 km per hour respectively. How much time in second will they take to cross each other? कहने का मतलब क्या बेटा, मैं कहता हूँ कि आपके पास दो डिस्टेंस है, सॉरी पी और क्यू कोई दो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से क्या बोलते बेटा कि मैंने कहा बेटा एक ट्रेन चलती है यहाँ से, और जिसकी जो स्पीड होती है बेटा वो कितनी होती है मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर, और बेटा एक क्यू पॉइंट से ट्रेन चलती है बेटा जिसकी जो स्पीड होती है बेटा वो क्या होती है मेरे पास 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने क्या कि टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। कहते हैं बेटा पैरेलल ट्रैक, यानी अगर ये दो ट्रैक हैं, ठीक है, तो ये आपस पैरेलल में चल रही हैं, और कहते हैं कि इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर इसके जो फर्स्ट ट्रेन है अगर इसकी डायरेक्शन राइट साइड में है तो बेटा जो सेकंड ट्रेन होगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी। तो आपको पता है कि सर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी आपके पास, प्लस हो क्या, इनका एडिशन करेंगे रिलेटिव स्पीड का। उसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, कहते हैं जी इसकी स्पीड जो है, इसकी जो स्पीड है बेटा वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है, और बेटा जो क्यू पॉइंट से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई क्या कि सर आप रिलेटिव स्पीड निकालिए। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या है 60 + 40 = 100 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा। सेम काम अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करता हूँ, भाई टोटल डिस्टेंस क्या बताया हुआ था कि जब भी कोई ट्रेन किसी हॉरिजॉन्टल मटेरियल को या ऑब्जेक्ट को पास करेगी तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, प्लस होती है। क्या होती है? प्लस। इंट्रोडक्शन में क्लियर बताया था। अब क्वेश्चन कहता है कि जब दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो बेटा दोनों ट्रेन आपस में क्या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल तरीके से पास होंगी नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उनको ऐड कर देंगे। तो बेटा जी टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो मेरे पास कितना है 140 + 160 = 300 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा मुझे एक बात पता है क्या कि जो मुझे काम करना है वो किस में करना है बेटा, सेकंड में निकालना है, टाइम जो सेकंड में निकालना है। क्लियर है? पहली बात सुनो यहाँ से क्या कि बेटा अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस जो था वो मेरे पास कितना है बेटा 300 मीटर है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो बेटा 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब या तो आप मीटर को चेंज करो किस में, किलोमीटर में, या फिर आप किलोमीटर पर आवर को चेंज करो बेटा मीटर पर सेकेंड में। अब दोनों काम आपके पास है, आपको करना कैसे है? क्या इस क्वेश्चन को अब आप अप्रोच कर सकते हो या नहीं कर सकते ये बता दीजिए मेरे को। चलिए मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। कहता है बेटा मैं मीटर को चेंज कर रहा हूँ किलोमीटर में, ठीक है। मुझे पता है जब 1000 मीटर होता है तो बेटा 1 किलोमीटर बनता है। अगर मैं 1 मीटर की बात करूँ तो 1/1000 किलोमीटर। मेरे पास मीटर कितना बेटा 300 मीटर। तो 300 मीटर कितना है बेटा मेरे पास 300/1000 किलोमीटर। 3 0 3 0 कैंसिल, यानी 0.3 किलोमीटर। यानी इसका मीटर को क्या लिखा बेटा मैंने 0.3 किलोमीटर। और यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा 100 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो बेटा 0.3/100 क्या है मेरे पास, आवर आएगा। पर मुझे जो आंसर चाहिए बेटा वो किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में। तो इस 3/1000 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। अब आवर में चाहिए तो बेटा हमें एक बात पता है क्या सर, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। क्लियर है? 1 घंटे में 60 मिनट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ भाई 60 मिनट में, या फिर ये बात करूँ बेटा क्या कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती है बेटा 60 सेकंड होती हैं। अगर मैं 60 मिनट की बात करता हूँ तो कितने सेकंड होंगे बेटा मेरे पास 3600 सेकंड। कितने सेकंड होंगे बेटा मेरे पास 3600 सेकंड। तो घंटे को मैंने किस में चेंज कर दिया बेटा, सेकंड में चेंज कर दिया। तो आप क्या लिखोगे 3600 बेटा 20 से 20 कैंसिल, 108/10 आपके पास है बेटा 10.8 सेकंड। कितना है बेटा मेरे पास 10.8 सेकंड टाइम होगा बेटा जब वो एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे बेटा ये आपस में क्रॉस।
उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन अच्छे से। तो अब नेक्स्ट में बेटा आपके पास है मेंसुरेशन। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बहुत ही काम आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा, उसी चीज़ को एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से फोड़ दोगे, मुझे इतना पता है कि मेंसुरेशन में क्या करते हैं बेटा कि स्टडी करते हैं ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल GEOM ज्योमेट्रिकल शेप एंड फिगर एंड डिफरेंट शेप या डिफरेंट आपके पास जो फिगर बेटा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें आपके पास क्या होता है बेटा? एक तो पैरामीटर का नाम होता है, पैरामीटर क्या होता है। सेकंड क्या होता है बेटा आपके पास? एरिया किसको कहते हैं। और थर्ड की अगर मैं बात करूँ बेटा, बोलते हैं हम उसको वॉल्यूम। क्या बोलते हैं हम? वॉल्यूम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ बेटा पैरामीटर, या अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ तो बेटा इसको बोलते हैं हम क्षेत्रमति। क्या बोलते हैं बेटा? क्षेत्रमति, ठीक है। कि मान लीजिए मैंने कहा ये पेन है, पेन की शेप कैसे बेटा? सिलेंड्रिकल है, तो कहूँगा ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये किस में आते हैं बेटा? मेंसुरेशन में आते हैं। चलिए पहले डिस्कस करते हैं बेटा पैरामीटर होता क्या है। हालांकि आपने 6th क्लास से पढ़ते आए हो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पैरामीटर का मतलब है बेटा कि क्लोज प्लेन फिगर आपके पास। क्या बेटा? आपके पास क्लोज प्लेन फिगर, ठीक है। इट्स द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, इफ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब बड़ी क्लास में हो गए तो आपके पास स्टैंडर्ड लाइन डेफिनेशन भी होनी चाहिए कि बेटा केक आपके पास एक क्लोज फिगर हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये फिगर है, कैसी बेटा? एक क्लोज फिगर है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। कहते हैं इसकी जो लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी बेटा वो मेरे पास क्या होगी? पैरामीटर होगी। क्या होगी बेटा? आपके पास पैरामीटर। क्लियर है? हर एक शेप का अलग अलग पैरामीटर होता है और उनके कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ बेटा एरिया क्या होता है बेटा? कि सर वही चीज़ आपके पास एक क्लोज प्लेन फिगर होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी, आपके पास एक क्लोज प्लेन फिगर होगी। इज़ द रीजन अनक्लोज। किसकी बात करूँ बेटा? मैं उसके रीजन की बात कर रहा हूँ। रीजन अनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री, या फिर आप कह सकते हो बेटा बाउंड्री मतलब इसकी साइड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? मैं इसकी साइड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बेटा अब हम बात करते हैं फिगर्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट फिगर होंगी तो उनके पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, उनके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ आपसे ट्रायंगल की। किसकी बात करता हूँ बेटा? कि ट्रायंगल की बात करता हूँ। तो ट्रायंगल, जैसे मैंने एक रैंडमली कोई ट्रायंगल ले लिया बेटा, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो भाई, ट्रायंगल ABC। और मैं कहता हूँ क्या कि बेटा ये जो होगा ये मेरे पास किसका काम करेगा? एक परपेंडिकुलर का काम करेगा। और जो BC वो किसका काम करेगा बेटा? एक बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? ये बेस का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा बेटा? परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो आपसे पूछे भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो आप कह दोगे सर एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो मेरे पास क्या होगा बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस मेरे पास BC है, और हाइट की बात करूँ तो बेटा हाइट मेरे पास क्या? AM। क्या है बेटा? मेरे पास AM। इतनी बात समझ में आ गई। सेम काम अगर मैं बात करता हूँ पैरामीटर की। किसकी बात करता हूँ बेटा? पैरामीटर की। तो पैरामीटर क्या होता है बेटा? कि आपने अभी पढ़ा था सर आपके पास एक क्लोज प्लेन फिगर होगी जिसकी लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी जो उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होगी बेटा वही मेरे पास क्या होगा? पैरामीटर होगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ भाई, मैंने A से स्टार्ट किया तो A से कहाँ है? B पे, B से कहाँ गया बेटा? C पे, और C पे कहाँ गया मैं? A पे। तो आप कहते हो सर A से B, B से C और C से आप कहाँ गए बेटा? A पे। क्लियर है? अच्छा, इसी में बेटा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है बेटा आपके पास? हीरोन्स फार्मूला, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहते हैं बेटा? S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और बेटा जो ABC हैं ये तीनों आपकी साइड्स का काम करते हैं। किसका काम करती हैं? आपकी साइड्स का काम करती है। और जो S होता है आपका S होता है बेटा मेरे पास सेमी पैरीमीटर। क्या होता है बेटा आपके पास? सेमी पैरीमीटर। और अब बात आएगी भाई सेमी पैरीमीटर को कैसे निकालोगे? तो जब S निकालने की बात आए तो आप लिखोगे A जमा B जमा C बटा 2। यानी जो आपके पास तीनों साइड है ना उनका सम करके किससे डिवाइड कर दीजिएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। वो आपके पास क्या जाएगा बेटा? सेमी पैरीमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा आपके पास? सेमी पैरीमीटर। तो ट्रायंगल जो होती है बेटा वो आपकी 4 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है आपके पास? 4 टाइप की। तो बेटा जब मेरे पास 4 टाइप की ट्रायंगल होती है तो पहले ट्रायंगल का अगर मैं जिक्र करूँ
तो पहली ट्रायंगल होती है बेटा आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होती है आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। दूसरी अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों आपके पास होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है आपके पास बेटा? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और तीसरी ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा वो आपके पास होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होती है आपके पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और बेटा चौथी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास होती है बेटा वो स्केलन ट्रायंगल। क्या होती है आपके पास? स्केलन ट्रायंगल। अब इन चारों ट्रायंगल के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इनके बारे में डिस्कस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बढ़ता हूँ किसकी तरफ बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बढ़ता हूँ कि उसमें देखिए क्या होता है। तो हम डिस्कस जो करेंगे पहले ही बेटा आपके पास क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आपके पास? राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है कि आपके पास जो ट्रायंगल बनेगी उसमें एक एंगल जो होगा बेटा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके पास? 90 डिग्री का। तो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बेटा ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। अगर मैं एरिया की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा? एरिया की। तो आपको पता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस केस में जो आपके पास बेस है बेटा वो क्या है? BC। और जो हाइट होगी बेटा वो मेरे पास क्या होगी? AB। तो आप लिख सकते हो सर हाफ इंटू जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? बेस इंटू हाइट। सेम बात अगर आपसे पेरीमीटर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर आपके पास क्या आएगा? पेरीमीटर वही आएगा सर AB जमा BC जमा AC। अगर बेटा आपसे बात करें हाइपोटेन्यूस की, किसकी बात करें? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस की बात हो सकती है। तो जब हाइपोटेन्यूस की बात करें तो बेटा हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपके पास कितना बेटा? AC। तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बेटा? AB का स्क्वायर। और बेस कितना बेटा मेरे पास? BC। तो क्या आ गया आपके पास? BC का स्क्वायर। ये डिस्कस था आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सेम चीज़ बेटा मैं करता हूँ अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में बात करता हूँ बेटा मैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है बेटा? कि जिसमें टू साइड्स आर इक्वल। टू साइड्स आर इक्वल। और क्या होता है बेटा? अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। भाई जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल मान ली, ठीक है। अब इसका नाम अलग ले लेते हैं हम। मैंने कहा ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। इस केस में बेटा मैंने क्या कहा कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। और मैंने कहा इसकी डिस्टेंस A है और बेटा इसकी डिस्टेंस कितनी है? मैंने A मान ली, ठीक है। और मैं इसके QR की डिस्टेंस की बात करूँ, बेस की बात करूँ बेटा मैंने क्या मान लिया? B। और यहाँ से मैंने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा मैंने? परपेंडिकुलर। जब आपसे बात करें या ये मैंने हाइट डाल दी इसकी। जब आपसे बात करें बेटा एक बात और याद रखना, जब भी आप इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो साइड है ना, मान लीजिए QM है तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब QM/2 इज इक्वल टू MR/2। और सॉरी ये लिखो आप QM बराबर MR। किसका आप होगा बेटा? QR का आप होगा। किसका आप होगा? QR का। यानी कहने का मतलब अगर मैं QM की बात करूँ तो आप लिखोगे B/2। अगर मैं MR की बात करूँ तो भी आपका लिखो बेटा B/2। क्लियर है। अब मैं एक बात करता हूँ बेटा कि डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद करना है, क्या करना है आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास PQR और उसका आप एरिया बताओ। तो कुछ नहीं करना बेटा, B/4 जो आपके पास बेस है उसका चौथा हिस्सा, स्क्वायर रूट 4 इंटू A का स्क्वायर, जो आपके साइड है उसका स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई और माइनस बेटा B का स्क्वायर। और ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा? एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। किसका बन जाएगा बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। क्लियर है। चलिए अब मैं थर्ड पे बात करता हूँ बेटा। जो थर्ड ट्रायंगल थी आपके पास क्या थी बेटा? स्केलन ट्रायंगल थी। क्या थी आपके पास? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में होता क्या बेटा? 3 साइड्स आर अनइक्वल। 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। भाई मेरे पास 3 साइड होती है ट्रायंगल में और वो तीनों की साइड क्या होंगी बेटा? आर अनइक्वल। मेरी वो आपस में इक्वल नहीं पाएंगी, अलग अलग साइड पाएंगी। जैसे मैंने बात की, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं LMN। क्या लेता हूँ बेटा मैं? LMN। और कहता हूँ कि भाई इसकी साइड 3 है, इसकी साइड 7 है, इसकी साइड 6 है, ठीक है। तीनों साइड अलग अलग है। आप पेरीमीटर तो निकाल दोगे। पेरीमीटर का मतलब सर सम कर दो सभी साइड्स का, आ जाएगा। जब बात एरिया की बात करें तो जो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं बेटा? हीरोन्स फार्मूले का जो यूज़ करते हैं वो स्केलन ट्रायंगल के लिए ही यूज करते हैं। मेनली तो इसी के लिए बनाया गया था
पर हम करते क्या है, हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी लपेट लेते हैं, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल में भी लपेट लेते हैं, यानी हीरोन्स फॉर्मूला हर जगह सेट है। क्लियर है बेटा? ये थी आपकी ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन। अब पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास क्या बेटा, कि पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहते हैं बेटा, कि अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होंगी और कहते हैं बेटा वो पैरेलल भी होंगी। कंडीशन क्या है आपके पास कि बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल आल्सो, एंड पैरेलल। भाई वो आपस के इक्वल भी होंगे बेटा, वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पैरेललोग्राम लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैंने कहा ए बी सी डी, ठीक है। वैसे देखें तो एक क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड है, तो पैरेललोग्राम में वही बात भाई, जो भी क्वाड्रिलेटर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और बेटा पैरेलल हो, तो वो क्या बन जाता है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो कहने का मतलब जो ए बी साइड होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, डी सी के बराबर होगी। जो बी सी साइड होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर होगी। तो यानी कहने का मतलब डी सी साइड पैरेलल भी ए बी के बराबर होगी, और आप कहोगे सर डी सी साइड है ना वो इक्वल भी किसके बेटा, ए बी के बराबर है। और क्या कहते हैं बेटा, जो ए डी साइड होगी वो पैरेलल होगी बी सी के, तो आप कहोगे सर ए डी साइड भी किसके बराबर होगी, मेरे पास बी सी के बराबर होगी। क्लियर है? अच्छा, और क्या कह सकते हैं बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, या अपोजिट एंगल का सम कितना होगा। यहाँ से एक बात और बताना चाहूँगा क्या, कि जो आपके पास ये एडजेसेंट एंगल है, ये क्या मेरे पास एडजेसेंट एंगल है, तो पैरेललोग्राम में हमेशा बात याद रखो बेटा कि जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है बेटा वो कितना होता है, मेरे पास 180 होता है। कितना होता है बेटा, 180। और जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हमेशा इक्वल। तो यहाँ से कहूँगा अगर एंगल भी जो आएगा बेटा वो एंगल डी के बराबर भी आएगा। तो यहाँ से 2 चीज़ समझ में आई कि जो आपके पास एडजेसेंट जो एंगल होंगे उनका सम किसके बराबर होता है बेटा, 180 के बराबर होता है, ठीक है। और जो अपोजिट एंगल जो बनेंगे बेटा वो हमेशा इक्वल होंगे। यानी यहाँ से आप और क्या कह सकते हो, सर एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के भी बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना होगा, 180 होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी भी कितना होगा बेटा, 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा बेटा, मेरे पास 180 होगा। मैंने कहा कि बेटा मान लीजिए आपके पास साइड एक्स है और ये साइड मेरे पास कितनी बेटा, वाई। अगर ये साइड वाई तो बेटा ये भी कितना होगा मेरे पास वाई, और ये साइड कितनी बेटा मेरे पास एक्स। तो पेरीमीटर तो आप निकाल ही लोगे। जब मैं पेरीमीटर की बात करूँ, भाई पेरीमीटर बताओ किसका, पैरेललोग्राम का। कुछ नहीं सर ऐड करना साइड्स को, तो क्या होगा भाई, दुगुना कर दो किसका, एक्स जमा वाई का। क्लियर है? जब बात आती है एरिया की, तो एरिया जो होता है बेटा वो क्या होता है आपके पास, बेस इंटू हाइट। जब भी आपसे पूछे भाई पैरेललोग्राम का एरिया बताओ तो आप क्या कहोगे, सर बेस इंटू हाइट। और ये बेटा 7th क्लास में आ जाता है ये। और जो ये वाली चीज़ होगी बेटा, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, मान लीजिए पॉइंट मैंने एम ले लिया, तो ये मेरा किसका काम करेगा बेटा, हाइट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, हाइट का काम करेगा। तो बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो बेस होगा बेटा वो क्या बनेगा, ए बी, और जो हाइट बनेगी बेटा वो मेरे पास क्या बनेगी, डी एम। क्या बनेगी, डी एम। अब पैरेललोग्राम के भी क्या होते हैं बेटा, पार्ट होते हैं, उसके भी क्या होते हैं बेटा, पार्ट। देखिए, तो जो पहला पार्ट है बेटा वो आपके पास आता है एक रेक्टेंगल का। किसका आता है बेटा, आपके पास एक रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और बेटा अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, क्योंकि ये पार्ट किसका बेटा, एक पैरेललोग्राम का है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो एक पैरेललोग्राम होती है, एक पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहते हैं बेटा अगर उसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हो जाए, किसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री, यानी एक पैरेललोग्राम है उसका जब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो आपके पास क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल बनेगी। क्या बनेगी बेटा, एक रेक्टेंगल। तो देखिए मैंने कहा एक आपके पास पैरेललोग्राम है, सेम चीज़ मान के चलता बेटा, ए बी सी और डी। पैरेललोग्राम की आपको कंडीशन पता है क्या, सर अगर ए बी पैरेलल डी सी है तो आप क्या कहोगे, सर ए बी जो होगा वो इक्वल भी किसके होगा, डी सी की होगा। और क्या, सर अगर ए डी पैरेलल मेरा बी सी है तो सर आप कहेंगे कि ए डी जो होगा इक्वल टू किसके होगा बेटा, बी सी के भी होगा। तो रेक्टेंगल में सेम कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पर कंडीशन क्या कह दी भाई, जो प्रत्येक एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे।
तो कहते हैं बेटा ये एंगल कितने का होगा, 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। बस आपने एक चीज़ और इंक्लूड कर दी जो किसको शो करेगी बेटा, वो एक रेक्टेंगल को शो करेगी। किसको शो करेगी बेटा, एक रेक्टेंगल को। अगर मैं कहता हूँ ये साइड x है और बेटा ये साइड y है, तो अपोजिट साइड्स तो क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं। तो पेरीमीटर तो आप निकाल ही लोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो इसका पेरीमीटर आएगा प्यारे बच्चों, वो पेरीमीटर क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी x प्लस वाई बोल दिया। सेम अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है बेटा मेरे पास, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ कह दो या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कह दो, यानी x मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा। अगर आपसे पूछे डायगोनल के बारे में, किसके बारे में पूछे बेटा, डायगोनल के बारे में, तो मैं क्या करता हूँ कि A से C तक को ज्वाइन कर दो। तो किसका काम करेगा, डायगोनल का काम करेगा। अब डायगोनल को निकालोगे कैसे, तो भाई मुझे पता है कि सर आपके पास जो ये ट्रायंगल बन रही है, ये पोर्शन ट्रायंगल का बन रहा है। ट्रायंगल क्या बने मेरे पास, ABC, और जो एंगल भी है बेटा वो 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो सामने वाले किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, सीधी सीधी बात है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करें बेटा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना बेटा मेरे पास AC का स्क्वायर, बेस कितना बेटा मेरे पास AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की बात करूँ तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, BC का स्क्वायर। तो AB कितना है मेरे पास, x का स्क्वायर, BC कितना बेटा मेरे पास, y का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं AC की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। तो बेटा जो ये आपके पास डायगोनल आया वो मेरे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट। उम्मीद करूँगा बेटा समझ में आया होगा अच्छे से आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो बेटा पैरेललोग्राम का जो पार्ट है वो आपके पास आता है एक स्क्वायर का। किसका पार्ट आता है बेटा, एक स्क्वायर का। जब स्क्वायर की बात करता हूँ भाई वही बात है, एक पैरेललोग्राम होगी जिसमें चारों की चारों साइड्स क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल। कहता है कि 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। अब किसी के दिमाग में ये फितूर चल रहा है, सर आपने पैरेललोग्राम बोला और पैरेललोग्राम क्या कहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 4 साइड्स आर इक्वल। तो बेटा हो नहीं सकता क्या, अपोजिट साइड्स की बात कर रहा हूँ ना मैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अपोजिट साइड्स की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ABCD, अगर मैं कहता हूँ अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना पाएगा बेटा, 4 मीटर। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और मैंने कहा BC भी 4 मीटर है तो भाई AD भी कितना पाएगा मेरे पास, 4 मीटर पाएगा, नहीं पाएगा, हो गई नहीं हो गई। तो स्क्वायर भी किसका काम करेगा बेटा, एक पैरेललोग्राम का काम करेगा। और कंडीशन यहाँ से क्या कहते हैं भाई कि ईच एंगल आर 90 डिग्री, ईच एंगल आर 90 डिग्री। भाई इसका प्रत्येक एंगल भी कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। बस कंडीशन क्या होगी, ये अलग रेक्टेंगल से कैसे हो गया कि भाई उसकी चारों साइड इक्वल होंगे, बात खत्म। वो आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से पेरीमीटर का जब मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो जो पेरीमीटर होता है बेटा वो क्या होता है मेरे पास, 4 इंटू साइड, सभी को पता है। सेम अगर मैं एरिया की बात करूँ तो बेटा आपको पता है सर साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। सेम बेटा जब मैं डायगोनल निकालूंगा, क्या निकालूँ मैं, डायगोनल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, 4 इसका आप स्क्वायर ही करोगे ना तो आप लिखो सर √2 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है। अगर वो आपसे पूछे साइड निकालो, क्या निकालो बेटा आपसे, साइड, और आपके पास डायगोनल की वन हो तो साइड निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, डायगोनल जो था बेटा उसको किससे डिवाइड कर देना, √2 से। तो आपके पास क्या आ जाएगी मेरे पास, साइड भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, साइड भी आ जाएगी। चलिए एक जो आपको हमेशा याद रखना है, रिमार्क डाल देता हूँ मैं, हमेशा के लिए याद रखो क्या, कि मैं कहता हूँ कि अब मान लीजिए आपके पास एक फर्स्ट कोई भी स्क्वायर है और आपके पास एक सेकंड कोई भी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए तो मैं कहता हूँ बेटा साइड ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ से कंडीशन लेके चल रहा हूँ, साइड ऑफ 2 स्क्वायर। भाई पहला जो स्क्वायर है अगर उसकी साइड A है, A यूनिट है, और दूसरा स्क्वायर बेटा उसकी साइड कितनी है, B यूनिट है। अगर आपसे क्या पूछे, रेशियो की बात कर रहा हूँ, क्या पूछे बेटा, एरिया, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा बेटा मेरे पास, A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। अगर यहीं से वो आपसे क्या पूछे बेटा, पेरीमीटर बताओ, क्या बताओ, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वही आएगा बेटा A/B। क्या गया, A/B। अब दिमाग में आपकी फितूर चलो सर A/B क्यों आएगा, देखो हमें पता है बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड मेरे पास 4 है रेशियो, यहाँ से बेटा क्या है 4 इंटू B, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास क्या है A/B। तो इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो आपके पास स्क्वायर की जो साइड होगी बेटा वही मेरे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, इन केस ऑफ रेशियो में जब हम लेकर चलते हैं। क्लियर है। चलिए
उसके बाद बेटा आपके पास रोम्बस आता है, फिर ट्रेपीजियम आता है, और फिर आपके पास सर्कल आएगा। यानी टॉपिक जो आपका मेंसुरेशन है बेटा काफ़ी लंबा चौड़ा है, और आपको बिल्कुल प्रॉपरली इनके सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हम पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तब हम जाके कहीं एक्सरसाइज पर पूछेंगे बेटा, ठीक है। तो आपके पास ये रोम्बस और ट्रेपीजियम करवा देता हूँ, और जो टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। देखिए बेटा, जब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास एक आता है रोम्बस। किसकी बात करेंगे हम? रोम्बस की बात करेंगे। और ये आपको सारा का सारा फेयर नोट में प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करना है। देख बेटा, रोम्बस में क्या होता है कि सर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, कंडीशन दे दी, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ये कंडीशन तो स्क्वायर में भी थी, पर बेटा यहाँ पे कंडीशन एक ही होगी कि जो इसके डायगनल्स होंगे, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाई डायगनल बाइसेक्ट होंगे ईच अदर एट 90 डिग्री। भाई वो 90 डिग्री पे क्या होंगे बेटा? बाइसेक्ट होंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक रोम्बस है ये, ठीक है। रोम्बस वही ले लेता हूँ मैं, नाम AB और COD। तो कहते हैं जो डायगनल्स, AC जो डायगनल होगा बेटा और जो BD डायगनल होगा, ये जब बाइसेक्ट होंगे तो बेटा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस पॉइंट को नाम मैंने M ले लिया। क्या ले लिया बेटा मैंने? M। कि जो ये मिड पॉइंट है इसको क्या नाम दे दिया बेटा? मैंने M नाम दे दिया। तो पेरीमीटर तो आप निकाल ही दोगे। पेरीमीटर क्या होता है बेटा इसमें? पेरीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। जो स्क्वायर का होता है सेम इसका होगा। बट जब मैं एरिया की बात करूँगा, किसकी बात करूँ बेटा मैं? एरिया की। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने की, तो आप लिखोगे सर हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। क्या लिखो बेटा आप? कि जो डायगनल्स का जो प्रोडक्ट होगा वही आपके पास क्या आएगा बेटा? एरिया आएगा। क्या आएगा आपके पास? एरिया। जैसे अगर मैं AC जो डायगनल था उस डायगनल को नाम दे दिया मैंने D1, और बेटा जो मेरे पास BD जो डायगनल है उसको नाम दे दिया मैंने D2। तो जो आपके पास एरिया आएगा वो क्या है बेटा? D1 मल्टीप्लाई D2। और ये मेरे पास क्या बेटा? एरिया आया। किसका एरिया है बेटा? रोम्बस का। और आपको पता भी चल गया कि जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा बेटा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा बेटा? 90 डिग्री का। एक बात और सुनो, अगर मैंने कहा BD डायगनल मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहोगे? सर DM और जो MB होगा वो इक्वल होगा, और इसका हाफ करो, 8 का हाफ कितना बेटा? 4। यानी 4 डिस्टेंस ये हो जाएगी बेटा, 4 डिस्टेंस ये हो जाएगी, 4 यूनिट मीटर जो भी लेके चलोगे आपकी बाइसेक्ट होके आ जाएंगी। कंडीशन ये रहेगी कि आपका क्या होगा बेटा? ये बाइसेक्ट होगा एट 90 डिग्री पे। क्लियर है? जो नेक्स्ट है बेटा वो आपके पास है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या कहते हैं बेटा? कि जो आपके पास एक जोड़ा होगा, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड। क्या कंडीशन कहते हैं? 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। कि भाई वो पैरेलल भी होंगे, ठीक है, एंड ऑफ अनइक्वल लेंथ। कंडीशन क्या देती बेटा? वो पैरेलल होंगे पर उनकी लेंथ क्या होगी? अनइक्वल होगी। अनइक्वल लेंथ इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम, इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा क्या इस शेप की, मैंने कहा ABCOD। यहाँ पे जो DC साइड है बेटा वो पैरेलल है किसके? AB के, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। पर अगर कंडीशन करूँ कि DC छोटा है किससे बेटा? AB से, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? सर जो AB होगा वो दुगुना होगा किसका होगा? DC का। भाई दुगुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप दुगुना भी ना लिखिए, बस हमें ये पता है कि 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनइक्वल लेंथ इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। जो इसकी जो पैरेलल साइड है वो क्या हो बेटा? अनइक्वल उनकी लेंथ होगी, वही क्या होगी मेरे पास एक ट्रेपीजियम का काम करेगा। अगर मैं बात करता हूँ बेटा क्या कि ये यहाँ से यहाँ तक की साइड मेरे पास A है, यहाँ से यहाँ तक की साइड मेरे पास B है बेटा, ये साइड X है और ये साइड मेरे पास Y, यानी सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो जब पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर तो आप सभी निकालोगे। पेरीमीटर क्या होगा? सर सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। दिक्कत कहाँ आती है बेटा? हमेशा दिक्कत आती है एरिया में। किस में आती है बेटा? एरिया में। 8th क्लास में आता है फॉर्मूला। तो क्या होता है बेटा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और बेटा उसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी? हाइट से करनी है। कैसे करनी बेटा? हाइट से।
तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या बेटा, DC प्लस AB, इनका आपको सम करना है। और हाइट आपके पास क्या हो बेटा, DM, क्या हो बेटा मेरे पास DM। तो हाइट से आपको क्या करना बेटा, मल्टीप्लाई, वो आपके पास क्या आ जाए बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। क्या आ जाए बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्लियर है प्यारे बच्चों यहाँ तक, पक्का? चलिए तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा आपका, ट्रेपीजियम तक। उम्मीद करूँगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और बेटा इनकी जो आज करवाया जो टॉपिक, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो, जब आपसे क्वेश्चन करवाए जाएँ तो आपके माइंड में फॉर्मूले होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को चुटकियों में पटक दो, अच्छे से सोल्व करके धड़ाम। अगर अभी आपने प्रॉपर तरीके से सीख लिया तो बेटा मैं गारंटी लेता हूँ, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना आपकी बुक में, जो क्वेश्चन है वो RRB, RPF, SI या कांस्टेबल, या फिर जब भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उनको सर्च करना गूगल पे, तो आपके पास कोई टेक्स्ट बुक एक ऐप है, उस पर जाके देखना, आपके पास आएगा कि ये क्वेश्चन इस सन में आया हुआ था, और इस जो ये एग्ज़ाम है भाई, RPF का है, SI का है, SSC का है, CGL का है, MTS का, जो भी है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत करके चलो, और इतना विश्वास है आप मैथ को पार कर जाओगे आराम से। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर सेशन आपको